गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो हम टॉप एमसीक्यूज ऑफ हिमाचल प्रदेश करेंगे जो कि आपके HPAS एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको दबा दीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसको दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा आज का एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि 8 मार्च को हुए वुमेंस डे का मुख्य विषय क्या था। यानी कि जो 8 मार्च को आपका वुमेंस डे हुआ था उसकी थीम क्या थी, तो उसका आपको आंसर देना है। तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कि क्या होगा, आपको इसका उत्तर वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है क्योंकि घाटी का वातावरण। देखिए, सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है क्योंकि घाटी का वातावरण जो है वो किस तरह का है वो आपको बताना है। क्या शुष्क आर्द्र है, क्या गर्म है, क्या अति ठंडा है, क्या गर्म आर्द्र है। तो देखिए, जब सांगला घाटी में जब अधिकतर जो है साल में एक ही फसल होती है तो वहाँ का जो वातावरण है वो आपका अति ठंडा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी चिन्हित है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र जो है वो अल्पाइन क्षेत्र जाना जाता है। क्या कुल्लू घाटी, क्या द ग्रेटर हिमालय, क्या आंतरिक हिमालय, क्या मंडी और कुल्लू। तो देखिए, आपका जो अल्पाइन क्षेत्र है वो है आपका द ग्रेटर हिमालय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपको पता ही है कि हिमालय के 3 जोन हैं, एक लोअर हिमालयाज, एक आंतरिक हिमालय मिडिल हिमालयाज और एक ग्रेटर हिमालयाज। तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका अल्पाइन क्षेत्र में आता है। ठीक है, जिसमें आपके चीड़ और देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, धौलाधार और पिरपंजाल क्षेत्र जो है आपका आंतरिक हिमालय में ही आता है। ठीक है, द ग्रेटर हिमालय में आपका शिपकी दर्रा वगैरह हो गया। ठीक है, चंबा का जो है ऊपरी भाग जो हो गया। ठीक है, कांगड़ा का ऊपरी भाग हो गया, शिमला का ऊपरी भाग हो गया, तो वो आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये अल्पाइन क्षेत्र में आते हैं सब के सब। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। देखिए, पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्राचीन अभिलेख हैं वो किस लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। तो क्या वो शारदा लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं, क्या वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए, क्या वो इंडो ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए, क्या वो नागरी लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए। तो वो नहीं गए, इंडो ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि वो शारदा में भी उत्कीर्ण किए गए, ब्राह्मी में भी उत्कीर्ण किए गए, नागरी में भी उत्कीर्ण किए गए। उसी के साथ साथ आपको बताना है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। ठीक है, और पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। और जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया है कि वुमेंस डे की जो थीम थी वो क्या थी, उसका भी आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र में खश गणराज्य और मैदानी क्षेत्र के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। आपको उस राइटर का नाम बताना है जिसने खश और मैदानी क्षेत्र के आर्य राज्यों के बीच में संपर्क का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। क्या उसका नाम चाणक्य है, क्या उसका नाम चरक है, क्या उसका नाम पाणिनि है, क्या उसका नाम व्यास है। तो देखिए, उसका नाम है, उस लेखक का नाम है पाणिनि। पाणिनि ने खश गणराज्य और जो आर्य राजतंत्र थे, आर्य राज्य था, उनके बीच में जो संपर्क हुआ होता था उनको अपनी पुस्तक में उत्कीर्ण किया है, यानी कि उनका वर्णन किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब पाणिनि ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम बताना है आपको। क्या वो किताब अष्टाध्यायी थी? तो ये मुझे कंफर्म कर दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय सम्राट ने कुनिंदों, योद्धियों व अर्जुनियों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उस सम्राट का नाम बताना है
जिन्होंने कुनिंदो योद्धियों और अर्जुनियों को के सिर को झुका दिया था। ठीक है, अपने आगे, क्या चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था वो? क्या समुद्रगुप्त था? क्या महापद्मनंद था? क्या कनिष्क था? तो देखिए वो था समुद्रगुप्त, जिन्होंने कुनिंदो योद्धियों व अर्जुनियों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और समुद्रगुप्त को आप नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया? देखिए अशोक ने एक जो बहुत सारे स्तूप बनाए थे, उसमें एक पोंटा घाटी में भी स्तूप था। वो कौन सी जगह पे था? क्या वो कालसी में था? इसका उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो उसको किस मुगल शासक ने दिल्ली में स्थानांतरित किया था? कहाँ स्थानांतरित किया जाए पूछा गया है। ठीक है, तो क्या चांदनी चौक में स्थानांतरित किया? क्या पहाड़गंज में स्थानांतरित किया? क्या फिरोज का शाह कोटला में स्थानांतरित किया? क्या शाहदरा में स्थानांतरित किया? वो क्या दोस्तों, फिरोज शाह कोटला में, और फिरोज शाह तुगलक के ये कामरान में थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन था? आर्य राजा जो था देवदास, उसका मुख्य सलाहकार कौन था? उसका नाम बताना है। क्या ऋषि भारद्वाज थे? क्या पाणिनि थे? क्या कपिल मुनि थे? क्या मेगस्थनीज था? तो आर्य राजा देवदास का जो मुख्य सलाहकार था वो थे ऋषि भारद्वाज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किसे पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया गया? महाराजा रणजीत सिंह ने पहाड़ी राज्यों का नाजिम किसे नियुक्त किया था? क्या साहिब सिंह को किया था? क्या गुरुबख्श सिंह मजीठिया को किया था? क्या चंदन सिंह को किया था? क्या देसा सिंह मजीठिया को किया था? तो वो किया था आपका देसा सिंह मजीठिया को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरमान कौन था? आपको बताना है कि तोरमान कौन था। क्या 5वीं शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारियों का शासक था? क्या गुप्त वंश का इतिहासकार था? क्या सिकंदर की सेना का एक सरदार था? क्या चीन में बौद्ध धर्म का प्रचारक एक भिक्षु था? तो तोरमान जो था आपका वो 5वीं शताब्दी का एक हूण आक्रमणकारियों का शासक था, यानी कि एक हूण आक्रमणकारी और शासक था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ का पूरा नाम क्या था? पुराना नाम। बैजनाथ को हम बैद्यनाथ से भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका कांगड़ा में है। ठीक है, तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? क्या नहरी था? क्या धमेरी था? क्या कीरग्राम था? क्या धर्मपुर था? तो उसका नाम था दोस्तों कीरग्राम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपसे पूछे क्वेश्चन थे कुछ पीछे, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी ये भी पूछी थी। तो हिंदी भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी। ठीक है, उसी तरह से पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी थी? वो है आपकी टांकरी। ठीक है, और एक पूछा था कि अशोक के जो पोंटा साहिब में स्तूप हैं वो कहाँ पर थे? वो थे आपके कालसी में। कालसी ये उत्तराखंड में पड़ता है अब, लेकिन ये पोंटा घाटी में ही आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऑफ द डे था कि 8 मार्च को जो आपका महिला दिवस हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी